अधिक मेहनत करने से न डरे, अधिक समय तक टिके रहे और अपने आप को और आगे बढ़ाएं। बिना त्याग के कभी कोई इंसान महान नहीं बना है। अगर त्याग करेंगे तब आप कुछ लाइफ में हासिल कर सकेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आप लोग मन लगा के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसे कि लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए और कुछ बड़ा सक्सेस पाने के लिए हमें एक दिन की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सालों तक इस पर मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तब जाके हम उसमें सक्सेस हो पाते हैं। जैसे कि हम लोग एस्पिरेंट जितने भी हैं, कुछ काम करने के लिए या सक्सेस होने के लिए, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, तो हमें एक दिन की स्टडी से नहीं कि एक दिन स्टडी कर लिए तो हम सक्सेस हो जाएंगे या एक महीने कर लिए सक्सेस हो जाएंगे। इसको पाने के लिए सालों तक मेहनत करनी पड़ती, तब जाके कहीं हम सक्सेस हो पाते हैं। जितने भी लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि हमारा टारगेट बहुत ईजी है, बहुत आसानी से हम इतने स्टडी से कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे और आपके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सालों से लगे हुए हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि हाँ, मैं तो निकाल लूंगा, बहुत इजी है, लेकिन मैं बस यही कहना चाहूंगी, किसी भी टारगेट को इतना इजी मत समझिएगा। इसी चीज को बहुत से लोग ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं कि हद से ज्यादा खुद पर विश्वास करना। खुद पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन सामने वालों को कमजोर समझ के नहीं। जैसे कि आज नवरात्र का अष्टमी है, तो आज अष्टमी के दिन मैं व्रत हूँ, सभी लोग व्रत होंगे, तो यही जल्दी जल्दी सोच रहे हूँ खाना बना लूँ। खाना बना थोड़ा बहुत साफ सफाई करनी है, फिर उसके बाद पूजा करना, फिर उसके बाद स्टडी करूँगी, तो इसलिए जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। वैसे तो सोचती हूँ कि मॉर्निंग में ही नहा कर पूजा कर लूँ, लेकिन मेरी मम्मी बोलती कि अभी तबीयत सही नहीं हुई है, पहले अच्छी तरह से ठीक हो जाओ, फिर उसके बाद मॉर्निंग में नहाना। तो उसके बाद मैं इस वजह से खाना जब बना लेती हूँ, फिर उसके बाद नहाती हूँ, फिर उसके बाद पूजा करती हूँ, फिर पूजा करने के बाद खाना खाती हूँ। ऐसा डेली 9 दिनों तक करती हूँ। आज अष्टमी है, इसलिए सोची थोड़ा साफ सफाई कर देती हूँ। जैसे कि बहुत से लोगों का कमेंट आया था कि अगर जो अब तक अपनी तैयारी नहीं की है या फ्रेशर हैं, अब तक इसके बारे में कुछ जानते नहीं है, तो उन लोगों को कहाँ से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने टीजीटी का एग्जाम जो है 2021 में डाली थी, तो उसका एग्जाम मैं दी थी, तो उसमें मेरे 83 नंबर आए थे। मैंने उस एग्जाम में एक गलती कर दी थी कि मैंने टाइम पर जो है अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं की, इसकी तैयारी करना स्टार्ट नहीं की। इस वजह से मैं जो है बस एक महीने में मुझे नोट्स भी बनाना था, रिवीजन भी करना था, प्रैक्टिस भी करना था। उसमें एक महीने में आप ही लोग सोचिए, मैं तो नहीं कर पाऊंगी एक महीने में इतने स्टडी जितना करना होता है। उस टाइम मुझे एक बार पढ़ने के बाद दोबारा रिवीजन करने के समय ही नहीं मिला, तो इस वजह से मेरा पेपर जो है गड़बड़ हो गया। फिर भी 83 मैंने नंबर लाई। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अभी भी समय है, आप लोग अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। जो अभी तक कुछ नहीं किए, नोट्स भी नहीं बनाए, कुछ भी नहीं किए, तो उन सबको बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले तो इसके पूरा जानकारी होनी चाहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि इस टाइम दोपहर के 12 बज रहे, अब मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। जैसे कि आज नवरात्र का जो है अष्टमी है, तो आज मैं व्रत थी, तो जो भी है पूजा वूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ यही अपनी स्टडी स्टार्ट करने। जैसे कि बहुत से लोगों का एक कमेंट आता है जो फ्रेशर है, अभी तैयारी स्टार्ट ही नहीं की है, और जो अभी जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी। जो अभी फ्रेशर है, अभी तक कुछ भी नहीं जाना है, इसके बारे में कुछ जानते भी नहीं, टीजीटी पीजीटी क्या होता है क्या नहीं, फॉर्म डाले हैं 2022 का, या जो आने वाली टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं उन सबसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप जीरो से तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो आपको सबसे पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में कि हमें कहाँ से अपनी तैयारी करनी है, और एग्जाम में कैसा इसका लेवल पूछा जाता है, इसमें क्या क्या आता है, पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मैं आपको जो है इसी वीडियो में वो जानकारी देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा है कि जो अभी कुछ तैयारी नहीं की है, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक कुछ बताइए। तो इसीलिए सोची कि इस पर अपना बात
बात भी कर लेंगे और अपनी जो है वीडियो भी हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँ कि आपको इसकी जानकारी करने के लिए, जैसे कि मैं उस पर टीजीटी पीजीटी पर एक वीडियो बनाई हूँ, जिसको मतलब अगर आप जाके वहाँ देख सकते हैं। जैसे कि मतलब अगर नई वीडियो बनाना तो मैं 1-2 दिन में एल्टीग्रेड, और इस टाइम जीआईसी की भी आने वाली है। जीआईसी, एल्टीग्रेड और इसमें क्या कहते हैं, और एक हो गया न्यू टीजीटी पीजीटी, इसकी जानकारी मतलब कुछ लोगों को नहीं होगी, तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगी। मतलब टाइम लगेगा, बना दूंगी, लेकिन कुछ ही दिन में बना दूंगी इस पर। तो आप लोगों को बस इसमें यही वीडियो जीरो से कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से तैयारी करनी है, चलिए तब अपनी स्टडी भी स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी भी देते चलेंगे। चलिए स्टार्ट। मैं स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताने जा रही कि मेरा आज का टारगेट कितना है और कितना मैं टारगेट ली हूँ और क्या पढ़ना है, क्योंकि आगे मैं वीडियो में ये बताऊंगी कि क्या करना है टीजीटी में अगर जीरो से तैयारी करना स्टार्ट करना है तो। जैसा कि मेरा ये फर्स्ट स्लॉट और फर्स्ट स्लॉट में एक्सटेंशन एजुकेशन से मेरा चैप्टर कम्युनिकेशन है, संचार है। मेरे सेकेंड स्लॉट में मैं न्यूट्रिशन साइंस से 20 चैप्टर पढ़ूंगी। फिर उसके बाद थर्ड स्लॉट में मैं सीडी पढ़ूंगी। सीडी में मैं एरिक्सन के बारे में, मनोसामाजिक तत्व के बारे में पढ़ूंगी। सॉरी, मनोसामाजिक तत्व नहीं, मनोसामाजिक सिद्धांत पढ़ूंगी। और फोर्थ स्लॉट में मैं टेक्सटाइल पढ़ूंगी। इसमें मेरा चैप्टर कलमकारी, इसमें जितने भी कलमकारी का प्रोसेस होता है उसके बारे में मैं पढ़ूंगी। इसमें मेरा आज के टारगेट बस 4 स्लॉट रहेगा। पहले तो मैं जीके जीएस भी पढ़ती थी, लेकिन 2-3 दिनों से नहीं पढ़ पा रही हूँ। लेकिन जीके जीएस पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एल्टीग्रेड और जीआईसी के लिए, जैसा कि जो लोग जीरो से तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उन लोगों को कुछ जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं ये 2022 का जो निकला था उसकी तैयारी कर रही हूँ। अगर जो नए लोग हैं, इससे नए जो टीजीटी पीजीटी निकलेगी तो उसमें हो सकता है मतलब कि उसका थोड़ा सा उसमें चेंज होने के चांसेस हैं, क्योंकि नया आयोग करवाएगा। तो बात चल रही है कि इसमें जीके जीएस भी रहेगा। जैसे कि जो लोग ग्रेजुएशन से होम साइंस फाइनल किए हैं तो वो लोग एलिजिबल है टीजीटी पीजीटी के लिए, एलटी के लिए भी एलिजिबल है। जैसे कि टीजीटी पीजीटी आप होम साइंस करना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसकी तैयारी की। सबसे पहले स्टेप 1 में सबसे पहले आपको टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड का पूरा सिलेबस मालूम होना चाहिए कि हमें इसमें क्या पूछने के चांसेस है और क्या आता है इसमें। सबसे पहले आपको जो भी सिलेबस है उसकी जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस की जानकारी रहेगी तो आपको इतना मालूम रहेगा कि कहाँ से कैसे पढ़ना है। आज के जैसे युग में हर किसी के पास मोबाइल रहते, तो मोबाइल में सारी जानकारी आपको मिल जाती है। मोबाइल का सही इस्तेमाल करना भी जानिए आप लोग। टीजीटी और पीजीटी दोनों का सिलेबस जो है सेम रहेगा। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में आप पहले डीप स्टडी करनी पड़े। जब ये जानकारी हो जाए सिलेबस में क्या आएगा क्या नहीं, फिर इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़िए 9th 10th 11th 12th। अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो मैं बुक वीडियो शॉर्ट वीडियो बनाई, तो वो भी जितनी भी बुक की बनाई आप लोग ले लीजिए अगर बुक से पढ़ना चाहते हैं तब। अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लास ले लीजिए। और अगर ऑनलाइन क्लास ले लिए हैं तो ऑनलाइन क्लास लेने के बाद अगर टाइम आपके पास बचता है तो एनसीईआरटी पढ़िए और बुक पढ़िए। अगर आप कोई कोर्स परचेज नहीं करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। अगर कोई राइटर की बुक ले रहे हैं, जैसे एक ही राइटर की 5 ब्रांच की बुक आपके पास है, तो आप चाहें तो इसमें पूरा सिलेबस जो है कवर हो जाएगा तो नहीं होगा, आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। जैसा कि होम साइंस में 5 ब्रांच होते हैं। एक ब्रांच हो गया होम मैनेजमेंट, टेक्सटाइल, न्यूट्रिशन साइंस। फिर उसके बाद एक्सटेंशन एजुकेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट। जैसे कि 5 ब्रांच होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट 5 पढ़ना पड़ता है। जैसे कि जो लोग अभी अपनी तैयारी स्टार्ट ही नहीं की, जीरो से पढ़ना स्टार्ट करना है, तो उन सबको पहले तो नोट्स भी बनाना पड़ेगा, उसमें रिवीजन भी करना पड़ेगा, सारी चीज़ें मतलब करनी पड़ेगी उसमें। तो आप पाँचों ब्रांच की सबको मतलब डेली करते जाइए। आप अगर कंटिन्यू काम करेंगे तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अगर आप जल्द कंप्लीट करना चाहते हैं, 2 महीने अगर कंटिन्यू आपने मेहनत कर दी तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो समय बचेगा आप उस प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे। लास्ट में आप प्रैक्टिस सेट के लिए मतलब यूथ का प्रैक्टिस सेट सही रहता है, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर भी सारा दिया रहता है। जितने भी साल हुए नेट का, जीआईसी का, जो भी हुआ एग्जाम और अदर स्टेट के प्रीवियस ईयर आपको उसी में मिल जाएंगे। यूथ प्रैक्टिस सेट पढ़ने का एक फ़ायदा होता है, क्योंकि जैसे यूथ प्रैक्टिस सेट में 5 से 7 हज़ार मतलब क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो जितने भी स्टेट में अब तक एग्जाम हुए होम साइंस से रिलेटेड, उसमें आपको चैप्टर वाइज मतलब
मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन। जैसे एक ही क्वेश्चन के कितने तरीके आपको उसी में मिल जाएंगे। तो ये फ़ायदा रहता है कि जैसे कोई भी वैकेंसी निकलती है तो जितना भी सिलेबस दिया रहता है तो उसी के हिसाब से मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पूछा तो उसी तरह से जाया जाता है जो आपने पढ़ा है, लेकिन उसका तरीका बदल देते। इस वजह से बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको अपनी तैयारी 100+ जो है नंबर मान के चलना चाहिए, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और वैकेंसी भी बहुत कम है।